हे गाइस, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। आमतौर पे न केवल क्लास 10th में बल्कि आपको आने वाले समय में भी 11th 12th और आगे भी ये टॉपिक जरूर आपको फेस करना पड़ता है। क्या है ये टॉपिक? तो ये टॉपिक है व्हाट आर अल्कली मेटल्स, यानी कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं। तो थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन में हम अल्कली मेटल्स को हम अगर समझें तो अल्कली मेटल्स आमतौर पे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 का फर्स्ट ए के 6 एलिमेंट्स जो कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। ये सभी जिनको लाइन बाय लाइन लिखा गया है, आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये आप गिनेंगे तो 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक रीजन है। अल्कली का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होता है, एबल होता है ना। तो यहां पर इसको अल्कली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कभी भी अल्कली मेटल्स, यानी ये जो 6 मेटल्स थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, ऐसे सिचुएशन में ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट होने पर ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? इसलिए इनका नाम अल्कली मेटल्स है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अब ये हम दोनों ही टॉपिक जब कवर कर लेते हैं, ऐसे में हम थोड़ा पहुंचते हैं कि थोड़ा इसके बारे में और ज्यादा जाने। तो थोड़ा ज्यादा जानने की तमन्ना में हम और आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में हमें एक टॉपिक मिलता है। ये टॉपिक क्या बताता है? कहता है कि भाई सोडियम और पोटेशियम जो है, ये सबसे ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाने में 6वें और 7वें स्थान पे हैं। आप अगर देखें यहां पे 6th एंड 7th मोस्ट एबंडेंट ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि सोडियम 6वें और पोटेशियम 7वें नंबर का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, जो कि अर्थ क्रस्ट में अपना 2.6% हिस्से में मिलता है। कौन? सोडियम। और 2.4% हिस्सा कौन लेता है? पोटेशियम। ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। जरा सोचिए कि एक यानी कि सोडियम 2.6% और पोटेशियम यानी कि 2.7% हिस्सा अर्थ क्रस्ट में इनका मिलता है। यानी ये सोडियम 6वें नंबर और पोटेशियम 7वें नंबर के सबसे ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाने वाले हैं, है ना। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए। अब जो और बचे हुए अल्कली मेटल्स हैं, अब यहां पे कितने थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब इसमें हमने सोडियम और पोटेशियम की बात तो कर ली, तो बचे हुए कौन हो गए? लिथियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब इनके बारे में बात करेंगे। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, ये सभी के सभी आमतौर पे माने जाते हैं कि बहुत कम मिलते हैं, रेयर मिलते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि रेयर विद, अब यहां पे रुबिडियम हो गया, लिथियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सभी के सभी रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः, यानी रुबिडियम जो है ये 0.03% और वहीं पे जो लिथियम है ये 0.07%, और सबसे कम सीजियम की बात करें तो 0.0007% यानी प्रतिशत अर्थ क्रस्ट में अपना हिस्सा देते हैं। और सबसे मेन इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो फ्रांसियम है, फ्रांसियम एक तरीके से, फ्रांसियम का जो आइसोटोप होता है, ये किसकी तरह काम करता है? ये इसका जो आइसोटोप होता है ये नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ठीक। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ना। और ये बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट मिलता है, यानी रेयर। और ये क्या होता है, जो फ्रांसियम बहुत कम मिलता है, रेयरेस्ट कहीं मिल जाता है। और ये कब तक नहीं मिला था? 1939 तक के ईयर में अभी तक इसकी खोज नहीं हुई थी। 1939 में, 1939 के बाद फ्रांसियम मिला, जो कि एक बेहतर नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के तौर पे मिला। इसका जो आइसोटोप था ये एक नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप था।
तो ये कुछ बेसिक जानकारियां रही। अब रिएक्शन अगर किसी से कराएं तो ऐसे में इसका क्या प्रभाव पड़ता है आगे इसी वीडियो में आप देखेंगे। जो अल्कली मेटल होते हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरीके से अल्कली मेटल को हम पहचान सकते हैं। सबसे पहला जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये बहुत ही तेजी के साथ ऑक्सीजन और वेपर से रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ में और वेपर के साथ में जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वो बहुत तेजी के साथ रिएक्ट कर देते हैं, है ना। इसी में जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इनका जो रिएक्शन वाटर के साथ होता है वो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होता है। और ये वायलेंट रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि इन्हें रिलीज करना रहता है हाइड्रोजन, ठीक। यानी अगर कभी भी एक एग्जांपल मानिए कि सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा जाए तो एक वायलेंट रिएक्शन होगा और वहां से जो गैसेस निकलेंगी वो निकलेगी हाइड्रोजन गैस। और साथ ही साथ एक चीज और भी दिखेगा, कास्टिक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। कास्टिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि बर्निंग इफेक्ट वाला सॉल्यूशन, यानी कि जो लिविंग टिश्यूज को जला दे, ठीक है। तो यानी वो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो सोडियम और वाटर के साथ सॉल्यूशन बनेगा, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन टिश्यूज के ऊपर एक बैड या फिर बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। या फिर अन्य अगर किसी कागज पे आप करा रहे हैं, किसी भी लिविंग अगर टिश्यूज पे करा रहे हैं तो उनपे इसका बर्निंग इफेक्ट जरूर होगा, ठीक। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि अल्कली मेटल जितने भी हैं ये बहुत सारे नॉन मेटल सब्सटेंस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जैसे हैलोजेंस, फास्फोरस, सल्फर। इनके साथ में इनका रिएक्शन देखा जाता है। साथ ही साथ इनका रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी देखा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, कई बार ऐसे में पूछ देता है कि क्या जो अल्कली मेटल्स हैं ये कभी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं क्या, या फिर किन नॉन मेटल के साथ में ये रिएक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि हैलोजन, हैलोजेंस एसिड या फिर सल्फर, फास्फोरस, ऐसे नॉन मेटेलिक सब्सटेंस के साथ, एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स के साथ भी इनका रिएक्शन देखा जाता है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनमें सिल्वर की तरह चमक होती है और हाई डक्टिलिटी होती है, यानी इनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ यहां एक जो भी ये अल्कली मेटल्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनको माना जाता है। यानी ये बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में माहिर होते हैं, ठीक। साथ ही साथ जो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम। लिथियम सबसे हल्का मेटल्स माना जाता है। जितने भी मेटेलिक एलिमेंट हैं उनमें सबसे हल्का अगर पूछा जाए, लाइटर पूछा जाए, तो ये बहुत हल्का कौन है? ये है लिथियम। याद रखेंगे कि लाइटेस्ट मेटेलिक एलिमेंट है ना, लिथियम। और साथ ही साथ ये जितने भी होते हैं, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम, सीजियम और रुबिडियम, ये जितने के हैं सभी के सभी की बात कर रहे हैं, इन सभी की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, ठीक। तो ओवरऑल ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक था ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ करिएगा शेयर और जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत